Viewers and listeners, today we are going to discuss an important law topic, the Motion Pictures Ordinance 1979. This law was implemented on 3rd September 1979. जी इसको पढ़ते हैं एन ऑर्डिनेंस एक ऑर्डिनेंस टू प्रोवाइड फॉर द सेंसरशिप ऑफ फिल्म्स जिसका मकसद फिल्म की सेंसरशिप करना है एंड द रेगुलेशन ऑफ एग्जीबिशन फिल्मों की नुमाइश के रेगुलेशन बनाने हैं और फिल्म्स बाय मींस ऑफ सिनेमेटोग्राफ्स कोई भी फिल्म जो सिनेमेटोग्राफ के ज़रिए दिखाई जाती है उसकी सेंसरशिप और उसकी रेगुलेशन ऑफ एग्जीबिशंस उसकी एग्जीबिशन के रेगुलेशंस को बनाना है इस कानून का मकसद वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड फॉर द सेंसरशिप ऑफ फिल्म्स जिसका मकसद सेंसरशिप ऑफ फिल्म्स एंड द रेगुलेशन ऑफ एग्जीबिशन नुमाइश के असूल ऑफ फिल्म्स बाय मींस ऑफ सिनेमेटोग्राफ जो कि सिनेमेटोग्राफ के ज़रिए दिखाई जाएंगी फिल्में एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इससे मिलते जुलते मामला और इंसिडेंटल देयर टू जो कि ऐसे मज़ीद इससे मिलते जुलते मामला होंगे उस हवाले से ये कानून वज़ा किया गया है and whereas the president is satisfied that circumstances exist which render it necessary to make immediate action सदर पाकिस्तान को लगता है कि अब इस कानून को बनाना ज़रूरी है इसलिए इमीडिएट एक्शन लिया गया है ये नीचे सदर की पावर्स हैं जिसके ज़रिए वो ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकता है चैप्टर नंबर 1 इसका प्रिलिमिनरी है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट दिस ऑर्डिनेंस में बी कॉल्ड द मोशन पिक्चर्स ऑर्डिनेंस 1979 it extends the whole of Punjab it shall come into force at once definition section 2 में definitions हैं in this ordinance unless there is anything repugnant in the context or subject or context अगर सियाको सबाक में कोई इससे हटकर कोई चीज़ लिखी गई है तो उसको साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा अदरवाइज बोर्ड मींस बोर्ड इस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 3 बोर्ड से मुराद सेक्शन 3 के तहत बनाया गया बोर्ड होगा चेयरमैन इन रिलेशन टू बोर्ड अगर चेयरमैन की बात करें जो कि इस बोर्ड का होगा मींस चेयरमैन ऑफ द बोर्ड तो उसको इस बोर्ड का चेयरमैन कहा जाएगा सिनेमेटोग्राफ से क्या मुराद है सिनेमेटोग्राफ इंक्लूड्स एनी अपरेटस फॉर द रीप्रोडक्शन ऑफ मूविंग पिक्चर्स और सीरीज ऑफ पिक्चर्स सिनेमेटोग्राफ से मुराद हरकती जो तस्वीरों के हरकती निज़ाम के ज़रिए जो भी कोई फ़िल्म बनाई जाएगी उसको हम सिनेमेटोग्राफ कहेंगे ऐसा कोई ऑपरेटस है जिसके ज़रिए सारा कुछ किया जाएगा फिल्म मींस सिनेमेटोग्राफिक फिल्म और अदर मटेरियल्स यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन बाय सिनेमेटोग्राफ या तो वो सिनेमेटोग्राफिक फ़िल्म हो या कोई अदर मटेरियल हो ऐसा जिसको जिसको प्रोड्यूस किया जाए बाय सिनेमेटोग्राफ गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब प्लेस इंक्लूड्स हाउस प्लेस से मुराद कोई घर हो सकता है बिल्डिंग हो सकती है कोई टेंट हो सकता है एंड एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कोई गाड़ी कुछ भी ट्रक बस वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मीन्स में आते हैं प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस चैप्टर नंबर 2 जी है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट कॉन्स्टिट्यूट करेगी एक बोर्ड टू बी नोन एज पंजाब फिल्म सेंसरशिप बोर्ड जिसको पंजाब फिल्म सेंसरशिप बोर्ड कहा जाएगा फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्जामिनिंग इसका मकसद फिल्मों की एग्जामिनिंग करना एंड सर्टिफाइंग द फिल्म्स फॉर द पब्लिक एग्जीबिशन जिनकी अवामी नुमाइश की जाएगी उन फिल्मों की एग्जामिनिंग और सर्टिफिकेशन के लिए एक पंजाब फिल्म सेंसरशिप बोर्ड बनाया जाएगा जिसको गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक गज़ट के अंदर शाये करेगी द बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन बोर्ड का एक चेयरमैन होगा वाइस चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन होगा एंड नॉट लेस देन 5 से कम मेंबर्स नहीं होंगे बट नॉट मोर देन 10 और 10 से ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे ऑफ होम सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कल्चर का जो सेक्रेटरी होगा वो लॉ सेक्रेटरी एंड होम डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी और देयर नॉमिनीज़ या उनके कोई नुमाइंदे होंगे या वो खुद होंगे नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरीज अगर सेक्रेटरी खुद मेंबर नहीं है तो फिर अगर वो नॉमिनी जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी के ओहदे का होना चाहिए शैल बी एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द बोर्ड वो बालिहाज ओहदा जो है अपने बोर्ड के मेंबर होंगे जो सेक्रेटरीज होंगे या एडिशनल सेक्रेटरीज होंगे द चेयरमैन वाइस चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड अदर देन द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स एक तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं जो कि सेक्रेटरीज या एडिशनल सेक्रेटरीज होंगे इसके अलावा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होगा शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द गवर्नमेंट
ये जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होगा, इनके ओहदे का मियाद कितनी होगी। ये शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द गवर्नमेंट, जितना अर्सा गवर्नमेंट इनसे खुश रहेगी, इनको इस ओहदे पर विराजमान रखेगी। ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज गवर्नमेंट में डिटर्मन, उन तमाम शराइत ज़वाबित के साथ जो गवर्नमेंट इनको ऊपर लागू करेगी। जितनी देर तक गवर्नमेंट इनको इस ओहदे पर कायम रखेगी तो ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन रहेंगे। जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे वो बालिहात ओहदा होंगे, जब तक वो ओहदे पर हैं तो मेंबर्स हैं वो। अनसर्टिफाइड फिल्म नॉट टू बी एग्जिबिटेड, नो पर्सन, कोई भी शख्स, नो शेल मेड और अरेंज अ पब्लिक और प्राइवेट एग्जीबिशन ऑफ अ फिल्म बाय मींस ऑफ सिनेमाटोग्राफ, कोई भी शख्स ना वो सिनेमाटोग्राफ के ज़रिए फ़िल्म की नुमाइश करेगा, ना इस तरह करने का के लिए अरेंज करेगा। एक तो वो नुमाइश नहीं करेगा, दूसरा उसको नुमाइश की अरेंजमेंट भी नहीं करेगा। अनलेस द फिल्म हैज़ बीन डुअली सर्टिफाइड फॉर पब्लिक एग्जीबिशन, जब तक कि उसको पब्लिक एग्जीबिशन के लिए लाइसेंस बोर्ड की तरफ से ना मिल जाए। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू द एग्जीबिशन in the residential premises of any person of a film which only records events in the life of such person or any member of his family। और जो इसका दूसरा सेंटेंस है उसमें कानून ये कहता है कि अगर कोई शख्स अपने घर में कोई ऐसी वीडियो वगैरह देखता है जो कि उसकी अपनी ज़िंदगी के ऊपर फिल्माई गई है या उसके किसी दीगर फैमिली मेम्बर के ऊपर फिल्माई गई है, तो उसका सेंसरशिप बोर्ड वगैरह से या बोर्ड वगैरह से उसकी मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। एनी पर्सन ड्यूरिंग टू सबमिट एनी फिल्म फॉर सर्टिफिकेशन फॉर पब्लिक एग्जीबिशन शैल इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर मेक एन एप्लीकेशन टू द बोर्ड, अगर कोई शख्स फ़िल्म जमा करवाता है कि इसकी सर्टिफिकेट हासिल करे इसके लिए पब्लिक की नुमाइश के लिए, तो वो एक एप्लीकेशन देगा बोर्ड को फॉर अ सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ अलॉन्ग विद इट्स रिकॉर्डिंग री रिकॉर्डिंग, उसकी री रिकॉर्डिंग के साथ प्रिंट अगर है उसका सच इक्विवेलेंट मटेरियल, अगर इसका कोई इसके साथ का कोई मटेरियल है, एज बोर्ड में डिटरमन, जैसा कि बोर्ड तकाजा करता है। इंक्लूडिंग साउंड ट्रैक्स ऑफ स्पीचेस, अगर कोई तकरीरों के कुछ साउंड ट्रैक्स हैं, सॉन्ग्स गानों वगैरह के कोई ऑडियो वीडियोस हैं, म्यूज़िक एंड इफेक्ट, एंड द बोर्ड में आफ्टर एग्जामिनिंग द फिल्म, और बोर्ड फिल्म की एग्जामिनेशन करने के बाद, और हैविंग इट एग्जामिन्ड, अगर उसने इसको एग्जामिन कर लिया है, इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जो कि मैनर रूल्स में लिखा जाता है, सैंक्शन द फिल्म फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, वो ये कह सकता है कि इसे अवामी नुमाइश के लिए गैर महदूद लामहदूद जगहों पर चलाया जा सकता है। सैंक्शन द फिल्म फॉर सच रिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, या वो ये कह सकता है कि इसकी आप पब्लिक एग्जीबिशन तो कर सकते हैं लेकिन इसकी महदूद पब्लिक एग्जीबिशन आप करेंगे, एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, जैसा कि तजवीज़ किया जाएगा। डायरेक्ट द एप्लीकेंट, और क्या कर सकता है बोर्ड, डायरेक्ट कर सकता है एप्लीकेंट को टू कैरी आउट सच एग्जीबिशंस, ऐसी एग्जीबिशंस करने के लिए इन द फिल्म में, एज द बोर्ड कंसिडर नेसेसरी, जैसा कि बोर्ड को ज़रूरी लगता है, बिफोर सेंक्शनिंग द फिल्म को सेंक्शन करने से पहले, फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन। इस सेंटेंस के अंदर जो है वो बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा पावर्स दी गई हैं कि बोर्ड एप्लीकेंट को डायरेक्ट कर सकता है कि आप इस जगह पर फिल्म चलाएं, इस जगह पर ना चलाएं, इस महदूद इलाके में चलाएं, इतनी हद तक चलाएं, ये बोर्ड की पावर्स है। रिफ्यूज़ टू सेंक्शन द फिल्म फॉर पब्लिक एग्जीबिशन, आपने एप्लीकेशन दी है, फिल्म की सारा मटेरियल जमा करवाया है, वो ये रिफ्यूज़ भी कर सकता है कि आप इसको पब्लिकली एग्जिबिट नहीं कर सकते फिल्म को, ये बोर्ड का अख्तियार है। वेयर द बोर्ड डायरेक्ट्स दैट एनी पोर्शन ऑफ द फिल्म बी excised, the board shall subsequent to the rejection of appeal, if any, or the expiration of 30 days from the order, if there is no appeal, destroy or cause to be destroyed all prints of sounds and pictures and original exposed negatives of the excised portion। मिसाल के तौर पर ऐसा हो सकता है कि बोर्ड ने एप्लीकेंट को फ़िल्म के कुछ हिस्सों को हज़फ करने का कहा हो, काटने का कहा हो, तो अगर बोर्ड ने उसको काट दिया उन हिस्सों को, फिर उसके बाद उसको इजाज़त दी, अगर एप्लीकेंट ने 30 डेज़ तक अपील ना की, तो फिर बोर्ड क्या करेगा, वो जो उसने हिस्से काटे थे वो उनको तलब कर देगा, तलब करवा देगा। अगर वो अपील करता है तो फिर अपील का प्रोसीजर लागू होगा। 30 डेज़ दिए गए हैं एप्लीकेंट को अपील करने के लिए, अगर वो अपील नहीं करता तो फिर वो जो मवाद है उसको ज़ाया कर दिया जाएगा, जो काटा गया मवाद है। Certification of films, if after examining a film or having it examined, the board considers that the film is suitable for unrestricted public exhibition,
कि फ़िल्म जो है वो मुनासिब है अवामी मकामात पर दिखाए जाने के लिए, और दैट दो नॉट सूटेबल फॉर एग्जीबिशन सच एग्जीबिशन, अगर वो ये भी कह सकता है कि एग्जीबिशन के लिए अगर सूटेबल नहीं है, इट इज़ सूटेबल फॉर रिजेक्टेड पब्लिक रिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन। वो ये सब कह सकता है कि पब्लिक एग्जीबिशन तो आप इसकी कर सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन के लिए फ़िल्म सूटेबल है। इट शैल ग्रांट टू द पर्सन अप्लाइंग फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ द फिल्म अ सर्टिफिकेट ऑफ द अप्रोप्रिएट कैटेगरी, वो उसको एक सर्टिफिकेट देगा अप्रोप्रिएट कैटेगरी का बोर्ड, एंड शैल इन ऑल केसेस कॉज द फिल्म टू बी मार्क्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, और फिल्म की वो इस हवाले से एक निशानदही करेगा कि ये फ़िल्म अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एक्सपोजर के लिए ख़ास कैटेगरी में सर्टिफाई की गई है। एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू ग्रांट अ सर्टिफिकेट, अगर कोई ऐसा ऑर्डर पास किया गया है जिसमें सर्टिफिकेट का जो एप्लीकेशन थी उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया है, और ऑर्डर सस्पेंडिंग अ सर्टिफिकेट, अगर बोर्ड ने सर्टिफिकेट तो इशू कर दिया था लेकिन बाद में बोर्ड ने उसको सस्पेंड कर दिया है, और एन ऑर्डर डीसर्टिफाइंग अ सर्टिफाइड फ़िल्म, अगर उसने डीसर्टिफाई कर दिया है सर्टिफाइड फ़िल्म को, शैल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गज़ट, तो ऐसे फ़ैसले को, जो ऐसे फैसला जात होंगे उनको ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश किया जाएगा ताकि वो पब्लिक एट लार्ज और एप्लीकेंट के नोटिस में आ जाए। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस ordinance, a certificate granted under this section shall be void for such area and a period as the board may by notification in the official gazette specified in this behalf। अब बोर्ड क्या कर सकता है कि बोर्ड ने आपको सर्टिफिकेट दिया लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ दिया। कुछ एरियाज़, मिसाल के तौर पर एक फ़िल्म थी जिसको कहा गया कि ये फ़िल्म पंजाब के इलाकों में नहीं दिखाई जाएगी, और पंजाब के इलाकों में अगर पूरे पंजाब को भी वो कर सकते हैं, अगर पंजाब में इजाज़त देते हैं तो कोई मखसूस हिस्सों के साथ कह सकते हैं कि इन किन डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं दिखाई जाएगी, तो वो फिर क्या होगा, उस हद तक वो सर्टिफिकेट वाइड होगा, नॉट बी वैलिड। प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस इन सर्टिफाइंग फिल्म्स, अ फिल्म शैल नॉट बी सर्टिफाइड फॉर पब्लिक एग्जीबिशन, अवामी नुमाइश के लिए फ़िल्म को सर्टिफाइड तब तक नहीं किया जाएगा इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड, अगर बोर्ड का ये ओपिनियन है, द फिल्म और एनी पार्ट देयर ऑफ इज़ प्रेजुडिशियल टू द ग्लोरी ऑफ इस्लाम, अगर वो इस्लामी शायर के ख़िलाफ़ है, और इंटेग्रिटी सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के दिफा के ख़िलाफ़ है, सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ है, उसकी इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ है, और एनी अदर पार्ट देयर ऑफ, या किसी दीगर हिस्से के फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, किसी दूसरी जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस को इंजर कर सकती है, पब्लिक ऑर्डर को इंजर कर सकती है, डिसेंसी और मोरालिटी, और अमाउंट्स टू बी द कमीशन और द इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ये वो लोगों को किसी जुर्म करने पर उकसा सकती है, तो इस हवाले से उस फिल्म को सर्टिफाई नहीं किया जाएगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 के जो प्रोविजंस हैं उसके अंडर, फॉर द गाइडेंस ऑफ द बोर्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, द गवर्नमेंट में इशू अ सेंसरशिप कोड एंड सच डायरेक्शन एज इट मे थिंक फिट, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि एक सेंसरशिप कोड जारी कर सकती है जिसमें ये लिखा जाएगा कि ये मामला आपने फिल्मों के अंदर नहीं दिखाने। एनी अपील अप्लाइंग फॉर अ सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फिल्म हु इज़ अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द बोर्ड, अगर आपने एक एप्लीकेशन दी फिल्म के साथ कि इसको सर्टिफाई किया जाए, वो रिफ्यूज़ हो गया है सर्टिफाई एप्लीकेशन आपकी, या आपको एप्लीकेशन तो मंजूर हो गई है लेकिन उसके ऊपर कुछ ऐसी कंडीशंस लगा दी गई हैं जिससे आप एग्रीव्ड हैं, अब आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अपील कर सकते हैं, वो कौन से ऑर्डर्स हैं जिनके खिलाफ अपील कर सकते हैं। रिफ्यूजिंग टू ग्रांट सर्टिफिकेट, आपने किसी एप्लीकेंट ने फिल्म की सर्टिफिकेट के लिए एक एप्लीकेशन दी, उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया। ग्रांटिंग ओनली रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट, उन्होंने आपको सर्टिफिकेट तो दिया लेकिन रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट दिया, महदूद सर्टिफिकेट दिया। अगर आपको चाहिए, लगता है कि इस फिल्म का लाभ महदूद सर्टिफिकेट मिलना चाहिए तो आप अपील कर सकते हैं। डायरेक्ट एन एप्लीकेंट टू कैरी आउट एनी एक्सीजन्स, अगर एप्लीकेंट को गांठ छांट का कहा जाता है फिल्म का, और एप्लीकेंट को लगता है कि ये गांठ छांट ज़रूरी नहीं है और ये वैलिड है, तो वो इसके खिलाफ अपील में जा सकता है। मे विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ सच ऑर्डर, ये 3 जो ऑर्डर हैं ऊपर, इनके खिलाफ अगर वो अपील में जाना चाहता है तो उस आज अगर ऑर्डर पास हुआ है तो नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर उसने अपील फाइल करनी है। प्रीफर एन अपील, अपील को प्रीफर करना चाहिए उसको 30 डेज़ के अंदर टू द गवर्नमेंट, एंड अपील शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, अपील को जो
डिस्पोज ऑफ करने का मुजवज़ा तरीका है, उसके ज़रिए जो है उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। एंड द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट शैल बी फाइनल, और गवर्नमेंट को जो अपील की गई होगी वो फाइनल होगी। Provided that before passing an order under this section, an opportunity shall be provided to the appellant being heard। जिसने अपील की गई है उसको नोटिस करके उसको बुलाया जाएगा, उसको टाइम एंड प्लेस बताई जाएगी कि आपको सुना जाएगा, फिर वो ऑर्डर पास किया जाएगा अपील का। पावर्स टू सस्पेंड exhibition of film in certain cases, a board may, if it has reason to believe that a film in respect of which a certificate has been granted by it under section 5, अगर अंडर सेक्शन 5 बोर्ड ने जो है किसी भी फिल्म का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है, अब बोर्ड के पास ये मालूमात हैं, ये इतबार करने के लिए, इतनी कोई बिलीव करने के लिए ऐसी कोई वजूहात मौजूद हैं, वो क्या कर सकता है, इज़ बीइंग एग्जिबिटेड इन कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ कंडीशन सब्जेक्ट टू विच इट हैज़ बीन सर्टिफाइड। बोर्ड ने आपको सर्टिफाई किया फ़िल्म को दिखाने के लिए कुछ महदूद कंडीशंस के साथ, अब आपने वो कॉन्ट्रावेंशन कर दिया उन फिल्म की, उनको आपने नहीं माना उन कंडीशंस को, बाय ऑर्डर गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको फिर बाय ऑर्डर बोर्ड बाय ऑर्डर सस्पेंड द एग्जीबिशन ऑफ द फिल्म, उसकी फ़िल्म के एग्जीबिशन के ऑर्डर को सस्पेंड कर देगी फॉर सच अ पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। और जब वो सस्पेंड करेगी तो सस्पेंशन का जो ऑर्डर लिखेगी उसमें उस टाइम पीरियड को भी लिखा जाएगा कि कितने अरसे के लिए ये सस्पेंडेड है। The district coordination officer in respect of the whole or any part thereof of the district may, if he is of the opinion that any film which is being publicly exhibited is likely to cause a breach of peace, by order suspend the exhibition of the film for such period not exceeding 1 month as may be specified in the order। अब किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर को लगता है कि उसके डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई फिल्म दिखाई जा रही है और जिससे पब्लिक जो है वो पीस डिस्टर्ब हो सकता है, तो वो उसकी एग्जीबिशन को रोकने का ऑर्डर कर सकता है। और ये वो ऑर्डर 1 महीने से ज़्यादा का नहीं कर सकता। आज अगर उसने ऑर्डर किया तो 1 महीने के बाद वो ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा और आप फिल्म की एग्जीबिशन कर सकते होंगे। वाइल एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 or subsection 2 is in force in respect of a film, such film shall be deemed to be an uncertified film in respect of any area specified in the order। जब तक ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर का ऑर्डर है, जब तक ये ऑर्डर सस्पेंशन के ऑर्डर मौजूद हैं, तब तक ये समझा जाएगा कि वो फिल्म अनसर्टिफाइड फिल्म है और उसको नहीं दिखाया जाएगा। फॉर द पर्पज़ ऑफ इंस्पेक्टिंग द एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स and the proper enforcement of the provisions of this ordinance relating to such exhibition, the board may by order in writing as authorize such persons as it may deem fit for the such area may be specified in the order। अब बोर्ड क्या कर सकता है कि एक लोगों को तैनात कर सकता है, कुछ ऑफिसर्स को तैनात कर सकता है, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि ये जो ऑर्डिनेंस है, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो फॉलो की जा रही हैं कि नहीं की जा रही। फ़िल्म को पब्लिकली एक्सपोज किया जा रहा है, एग्जीबिट किया जा रहा है, अगर मना किया गया है तो उसको मना करो, मना क्या उसको वाकई पब्लिकली एग्जिबिट नहीं किया जा रहा। इन मामलात की इन्फोर्समेंट के लिए बोर्ड नॉमिनी कर सकता है, लोगों को डेप्यूट कर सकता है। वेयर अ फिल्म इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो सर्टिफिकेट हैज़ बिन ग्रांटेड, अगर कोई फिल्म है जिसके हवाले से कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, अंडर द दिस ऑर्डिनेंस इज एग्जिबिटेड, अगर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया और फिर भी वो फिल्म दिखाई जाती है, और अ फिल्म सर्टिफाइड एज सूटेबल फॉर रिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, अगर वो महदूद एरिया के लिए उसका सर्टिफिकेट था, इज़ एग्जिबिटेड अदरवाइज देन एज सर्टिफाइड, तो उसको वसी पैमाने पर दिखाया दिया जाता है। अ फिल्म इज़ एग्जिबिटेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द अदर प्रोविंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, और इस ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी के तहत अगर कोई फिल्म दिखाई जाती है, एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, और जो कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि इंस्पेक्टर के ओहदे से कम ना हो, मे अपॉन अ रिपोर्ट इन राइटिंग मेड बाय द बोर्ड, बोर्ड उसको एक रिपोर्ट देगा, और बाय अ पर्सन ऑथोराइज्ड बाय इट इन दिस बिहाव, अगर बोर्ड ने किसी पर्सन को ऑथोराइज किया है तो वो उसको रिपोर्ट देगा पुलिस ऑफिसर को। और अंडर द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के ऑर्डर्स के अंडर, एंटर एनी प्लेस लाइसेंस्ड फॉर द एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स, अब वो क्या कर सकता है, उस जगह पे एंटर कर सकता है इंस्पेक्टर, बेशक वो उसको लाइसेंस हासिल है, लेकिन ये वजह पाई जाती है कि इस फ़िल्म को सर्टिफाइड थी लेकिन महदूद जगह महदूद इलाके के लिए थी, लेकिन उसको लामहदूद इलाके में दिखाया गया है, तो इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, उस जगह पे एंट्री कर सकता है, इन विच देयर इज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट द फिल्म हैज़ बीन और इज़ बीइंग एग्जीबिटेड, सर्च कर सकता है एंड सीज द फिल्म, और फिल्म को सीज कर सकता है, एंड प्रोजेक्शन इक्विपमेंट, और प्रोजेक्शन इक्विपमेंट को भी वो
उसको सीज और सर्च कर सकता है। Where the police officer mentioned in subsection 5 is not available at the spot and there are sufficient reason to believe that the film is being exhibited in contravention of any provisions of this ordinance। अगर पुलिस ऑफिसर मौजूद नहीं है और लगता है कि फिल्म दिखाई जा रही है, एन ऑफिसर ऑथराइज बाय द बोर्ड किसी शख्स को ऑथराइज कर सकता है, मे टेक इन टू पोजेशन ऑफ सिनेमाटोग्राफ को वो पोजेशन में ले सकता है अपनी आफ्टर और अदर एग्जिबिटिंग मटीरियल जो दूसरा नुमाइशी मवाद है, एंड इमीडिएटली सबमिट अ रिपोर्ट टू द बोर्ड और बोर्ड को उसके बाद वो इमीडिएटली रिपोर्ट पेश करेगा। अ कॉपी ऑफ एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 together with the statement of the reasons thereof shall forthwith to be forwarded to the government। वो तमाम चीज़ों गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगा, एंड द गवर्नमेंट में ईदर डिस्चार्ज द ऑर्डर, वो गवर्नमेंट उस ऑर्डर को ख़त्म भी कर सकती है, और बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डायरेक्ट दैट द फिल्म शैल बी डीम्ड टू बी एन अनसर्टिफाइड फिल्म इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एरिया एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। तो ये गवर्नमेंट का अख्तियार है। रिविजनल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने 8 सेक्शन किए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक था वो द मोशन पिक्चर्स ऑर्डिनेंस 1979 का था। तो इंशाल्लाह मैं इसका नेक्स्ट पार्ट रिकॉर्ड करूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।